हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों देखो, हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का 1 2 3 वीडियोस करी थी। ये चौथा और आखिरी वीडियो, इसमें 2.2 को सॉल्व करेंगे। आज बच्चों शुरू करते हैं। देखो, दो क्वेश्चन है, एक पहला एक दूसरा। पहले क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है, दूसरे के भी बहुत सारे पार्ट है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है ना, इनके जीरोस बताओ और जीरोस बताने के बाद रिलेशन बताओ। आओ करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो मैंने कहा अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो ये किसके बराबर होगा, px के। तो px हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे इसका जीरो बताना है, तो px को क्या कर दूं, जीरो। तो px की जगह यही तो था, तो मैंने कहा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 भी क्या हो गया, जीरो। अब अगर मुझे इसका जीरो बताना है ना, तो सबसे पहले बच्चा देखो करने का क्या होता है, जो हम यूज करेंगे ना उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या नाम है उसका, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, तो मैंने कहा बच्चों देखो, इसको ना आप हमेशा कंपेयर करोगे इस वाली से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैंने कहा बताओ x स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे x स्क्वायर के पीछे 1 है और यहाँ पे क्या है a। तो जो a है वो किसके बराबर आ गया, 1 के। यहाँ पे x के पीछे है b और यहाँ पे x के पीछे कितना है, -2। तो जो b है वो किसके बराबर आ गया, -2। यहाँ पे ये है c और ये कितना है, -8। तो c कितना हो गया, -8। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों वापस से क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन था 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके बराबर है, 0 के। अब मैंने कहा ये जो b होता है ना, इसी को मिडल टर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिडल टर्म। दो स्टेप में करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आपने a और c को मल्टीप्लाई किया ना, अभी साइन छोड़ दो, अभी साइन छोड़ दो, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 8। अब मैंने कहा इस 8 को फैक्टराइज करो, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो मैंने कहा 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको ये करना है बच्चों कि ये जो भी फैक्टर्स है ना, इनसे कुछ ऐसा नंबर बनाओ, कुछ ऐसा नंबर बनाओ जिसको प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली टर्म आए, ये वाली, और मल्टीप्लाई करने से a और c का मल्टीप्लाई यानी ये वाली टर्म आए। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मेरे पास 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, तो मैंने कहा 2 2 जा 4 और क्या बच गया 2। अब मैंने कहा 4 माइनस 2 किसके बराबर आ गया, 2, और 4 इंटू 2 किसके बराबर आ गया, 8। तो मैंने कहा 4 माइनस 2 इस मिडिल टर्म के बराबर आ गया और 4 इंटू 2 इसके बराबर आ गया, यही तो चाहिए था। तो मैंने कहा एक नंबर हो गया 4, एक नंबर क्या हो गया 2। अब मैं वापस क्वेश्चन को लिखूंगा। तो क्वेश्चन था ये, तो आपको रफ में करना है, ये आपको क्या करना है, रफ में। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो पार्ट था ये आपको रफ में करना है, ये आप समझने के लिए समझ लो, लेकिन आपको जो एग्जाम है ना, एग्जाम वहाँ पे ये क्वेश्चन दिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिखोगे, जैसे मैं यहाँ दिखता हूँ, मैंने कहा क्वेश्चन क्या था, 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ तक, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक दिखोगे, फिर ये दिखोगे, फिर ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है ना, ये रफ में करना है, रफ में, यहाँ नहीं करना। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा दिखो, तो मैंने कहा 1x स्क्वायर माइनस, अब 2 को, इस 2 को मैंने कैसे दिखा था, 4 माइनस 2, तो दिखता हूँ -4 माइनस 2 x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो x है ये इससे भी मल्टीप्लाई में जाएगा और इससे भी, तो 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये माइनस जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई में जाएगा और इससे भी, तो 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा ये है आपका पहला पेयर, ये क्या है आपका दूसरा पेयर। यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो जिसको कॉमन लेना नहीं आता मैं सिखा देता हूँ। मैंने कहा क्या दिखा हुआ है, 1x स्क्वायर और क्या दिखा है 4x, तो इसको दिखा 1 इंटू x और 4x को क्या दिखा 4 इंटू x, इन दोनों में। तो मैंने कहा इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा x, तो जो भी कॉमन है ना उसको बाहर रखो, रख दिया। अब मैंने कहा एक बात बताओ, 1x स्क्वायर में से एक x चला गया, अब क्या बचा, तो आप बोलोगे अब 1 इंटू x यानी x बचा, यहाँ देखो माइनस है तो माइनस, 4x में से x चला गया, अब कितना बचा 4, यहाँ देखो। ठीक है, फिर ये वाला साइन लगा दो। अब मैंने कहा 2x है और कितना है 8, तो मैंने कहा यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 8, ये हो गया 2 इंटू x, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो जो भी कॉमन है उसको बाहर लिखो। अब मैंने कहा 2x को देखो, 2x में से 2 चला गया, क्या बचा x, अंदर लिखो, प्लस है तो प्लस, 8 में से 1 2 चला गया, 2 2 जा 4 तो बचा, ये बच गया। यहाँ तक में कोई डाउट, क्या यहाँ तक में कोई डाउट। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे -8 था, सॉरी यहाँ पे क्या था -8, तो इधर क्या आ गया माइनस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब देखना तो क्या दिखा है, मैंने लिखा x माइनस 4
प्लस 2x माइनस 4 किसके बराबर है, 0 के। अब मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, इस पूरे में और इस पूरे में क्या x माइनस 4 दो बार है, तो एक बार बाहर लिखो, लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट बनाओ। अब मैंने कहा इस पूरे को देखो, इसमें से x माइनस 4 बाहर आ चुका है, क्या बचा, सिर्फ x, प्लस है तो प्लस। इस पूरे को देखो, ये बाहर आ चुका है, क्या बचा, 2। तो मैंने कहा x माइनस 4 या तो ये 0 होगा या तो x प्लस 2 ये 0 होगा, तो यहाँ से x हो गया 4 और यहाँ से x हो गया माइनस 2। पहला वाला होता है अल्फा, दूसरा वाला क्या होता है, बीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अब मैंने कहा देखो जीरोस तो हमने निकाल दिए, अब रिलेशनशिप बताएंगे। तो मैंने कहा पहला वाला क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा है 4, बीटा है माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 यानी 2। अब इधर देखते हैं, तो माइनस बी कितना है, बी हमने निकाला था, बी की वैल्यू है माइनस 2 और ए कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, 1। माइनस से माइनस कटा, तो मैंने कहा ये भी कितना आ गया, 2। तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा आ गया 2 और माइनस बी अपॉन ए भी कितना आ गया, 2। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अच्छा, और क्या करना है, तो दूसरा क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा कितना है, अल्फा है 4 और बीटा है माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 8। इधर देखें सी कितना है, सी है आपका माइनस 8 और ए कितना है, 1। तो सी है माइनस 8, ए कितना है, 1, ये भी कितना आ गया, माइनस 8। तो मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा आ रहा है माइनस 8 और माइनस 8 क्या आ रहा है, सी बाई ए, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे करना था, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, फिर px को इसके बराबर करना है, px को 0 करना है। यहाँ से px को 0 करने के बाद आपको लिखना है कि हम जिस मेथड से इसके जीरोस निकालते हैं उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फिर हमने कंपेयर किया, a b c की वैल्यूज निकाली। फिर हमने स्टेप 1 में क्या किया कि ना a और c की मल्टीप्लाई करी और उसके प्राइम फैक्टर्स करे। इन फैक्टर्स से हमने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया कि प्लस या माइनस करने से बीच वाली टर्म बने और मल्टीप्लाई करने से कौन सी टर्म बने, जो a और c का मल्टीप्लाई करके आती है। तो मैंने कहा 4 माइनस 2 बीच वाली टर्म बनेगी और 4 इंटू 2 ये वाली टर्म बनेगी। उसके बाद मैंने वापस से क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने कहा जस्ट इस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 माइनस 2। फिर x दोनों को मिल गया, माइनस दोनों को मिल गया। फिर मैंने कहा पेयर बनाओ, पेयर बनाने के बाद मैंने कॉमन दिया, कॉमन देने के बाद यहाँ दिखा। तो मैंने कहा या तो x माइनस 4 0 होगा या तो x प्लस 2 0 होगा। जब x माइनस 4 0 है तो अल्फा आ गया 4 और x प्लस 2 0 है तो बीटा कितना आ गया, माइनस 2, ठीक है। फिर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 2, माइनस बी बाई ए भी कितना आ गया 2। तो ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस 8 और सी बाई ए भी कितना आ गया, माइनस 8। तो मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा भी माइनस 8 है और सी बाई ए भी कितना था, माइनस 8, यानी ये भी तो इसके बराबर। तो ये भी वेरीफाई हो गया, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया और ये भी वेरीफाई कर दिया। समझ आ गया, ये ऐसे करना था। जो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड और थर्ड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट ये है, थर्ड ये है। इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले इसको किसके बराबर कर दो, 0 के। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 किसके बराबर, 0 के। अब मैंने कहा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। यहीं से देख के बताओ a कितना होगा, पहला वाला 4, b कितना होगा ये वाला माइनस 4 और c कितना होगा 1, ठीक है। कैसे करते हैं बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है, बीच वाले को स्प्लिट करना है। तो बच्चों देखो कुछ ऐसा बनाना है। मैंने कहा देखो अब इसको ना शॉर्ट में करूंगा, 1 इंटू 4 कितना आ गया 4, इसके फैक्टर्स करूंगा तो कितने आ गए 2। अब मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे दे दूं 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 और 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, यही तो बनाना था। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 4s स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा मैंने 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये s है ना, दोनों को मिलेगा तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस दोनों को मिलेगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, पहला वाला दूसरा वाला। यहाँ से 2s कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, तो मैंने कहा यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है दोस्त, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ से आप क्या कॉमन दे सकते हो, यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो। कितना दे दिया, -1। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे देखना, यहाँ आएगी कंफ्यूजन। मैंने कहा 2s के आगे क्या लगा था माइनस, अगर मैंने 2s का माइनस बाहर दे दिया तो यहाँ पे सिर्फ 2s बचा है ना, तो यहाँ लिख दे सिर्फ 2s। अब यहाँ क्या देखूँ, तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो 1 के आगे प्लस है, मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं। तो मैंने कहा जहां प्लस था वहां मैंने कितने माइनस लगा दिए, 2 में से एक बाहर आ गया, कितने माइनस बचे 1। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा यहाँ और यहाँ सेम चीज है, बाहर लिख दो।
और यहाँ पे क्या बचा 2s, यहाँ पे क्या बचा 1, किसके बराबर 0 के। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, कोई दिक्कत। यहाँ से s हो जाएगा 1/2, यहाँ से s कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो अल्फा हो गया 1/2, बीटा भी कितना हो गया 1/2। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर -b/a, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 1/4। ये देख लेते हैं माइनस b कितना है, b है आपका -4, b कितना है आपका -4, ठीक है। अच्छा हाँ ये नहीं होगा, देखो यहाँ देखो अल्फा, पहला देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, तो 2/2 और कट के कितना आएगा 1। अब ये देख लेते हैं -b/a ये कितना आ रहा है, अब इसकी वैल्यू देख देते हैं इसकी। तो मैंने कहा माइनस b कितना है, b है -4 और a कितना है 4, माइनस से माइनस कटा, इससे ये भी कितना आ गया 1। तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया और ये किसके बराबर है -b/a, यानी ये तो क्या हो गया वेरीफाई। अब अल्फा इंटू बीटा देखो ये किसके बराबर होगा c/a, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2, तो मैंने कहा 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा 1/4। इधर देख देते हैं c कितना है, c है 1 और a कितना है 4, यानी बराबर आ रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ना जीरोस निकालने थे, उसके बाद वेरीफाई करना था, कर दिया हमने, ठीक है। इस पे आओ, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे इसको देखो। तो इसको बच्चों देखो, इसमें ना आपको दिक्कत पता है कहाँ आएगी, इसमें दिक्कत ही आएगी कि सबसे पहले ना इसको तरीके से लगाना होगा, पता है कैसे। मैंने कहा देखो सबसे पहले ना स्क्वायर वाला आता है, उसके बाद नंबर नहीं आता, उसके बाद देखो पहले x की पावर 2 आती है, फिर x की पावर 1 आती है और लास्ट में नंबर आता है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसको बीच में दिख दिया, लेकिन आपको नहीं करना, पहले x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर कुछ भी नहीं, ऐसे करना है, कर दिया। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, तो इसको किसके बराबर कर दिया 0 के। तो यहाँ से मुझे बताओ a कितना होगा, a होगा 6, b कितना होगा -7 और c कितना होगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो तो देखो मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है और मुझे लाना कितना है 7। तो मैंने कहा अगर मैं 9 और 2 दे दूं तो 9 2 क्या हो गया 18 और 9 - 2 क्या हो गया 7, हो गया ना, ठीक है। तो 6x², अब देखो माइनस, इसको कैसे लिखोगे 9 - 2x -3 = 0, 6x² माइनस x दोनों को मिला 9x - 2x -3 = 0, माइनस दोनों को मिला तो 6x² - 9x प्लस 2x -3 = 0। ये पहला पेयर है, ये दूसरा। यहाँ से आपने अगर 3x कॉमन दिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2x और यहाँ क्या बचा 3। यहाँ पे 1 कॉमन लोगे और तो कुछ आ नहीं रहा, तो यहाँ बचा 2x - 3 = 0। 2 बार आ गया, 2 बार, तो एक बार बाहर लिखो, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट बनाओ, पहले इसको लिखो फिर इसको 0 के बराबर कर दो। तो या तो 2x - 3 0 होगा या तो 3x + 1 0 होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा 3/2 और यहाँ से x आ जाएगा -1/3। ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको वेरीफाई करना है तो चलो कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब अल्फा है 3/2 और ये है -1/3, तो मैंने कहा 3/2 - 1/3, 3 और 2 इसका एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 2, तो ये हो गया 7/6। अब ये देखो -b/a कितना हो रहा है, माइनस b कितना है, b है आपका -7 और a कितना है 6, तो ये भी कितना आ गया 7/6 और ये भी कितना आ गया 7/6, तो यानी ये वेरीफाई हो गए। अब दूसरा देख लो, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर c/a। अल्फा कितना है 3/2 और ये -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3, इससे ये कटा, ये कितना आ गया -1/2। ये देखिए ये कितना आ गया, तो c कितना है, c है -3 और ये कितना है 6, ये भी कट के कितना आ गया -1/2, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है c/a। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए, चौथा और पांचवा देखो, चौथा और पांचवा। तो देखो इसको भी 0 के बराबर कर दो और इसको भी। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा कि भैया अभी आप ना अभी तक हमें ये बताते थे कि ax² + bx + c 3 चीजें होती है, एक तो होता है a, एक होता है b, एक होता है c। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो जहाँ x है वहां पे क्या है u, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है u, ठीक है। तो मैंने कहा x² की जगह क्या आ गया u², तो मैंने कहा यहाँ पे x² के पीछे क्या है a और यहाँ पे u² के पीछे क्या है 4, तो a कितना आ गया 4। अच्छा यहाँ x के पीछे क्या है b और यहाँ पे u के पीछे क्या है 8, तो b कितना आ गया 8। अब बच्चों यहाँ पे c है ना, तो यहाँ पे c है लेकिन यहाँ पे कुछ है
नहीं, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये समझा रहा था मैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने कहा 4u² प्लस 8u किसके बराबर है 0 के। तो बच्चों याद करो, जब हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं तो हम उसको 4 बनाते हैं, फिर 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो मैंने कहा देखो ना, ये तो पहले से ही 2 है, तो यहाँ से कॉमन उठाओ। मैंने कहा 4u² को मैंने लिखा 2 इंटू u इंटू u। 8u को कैसे लिखा 2 इंटू u, ऐसे ही तो लिखूंगा। अब मैंने कहा क्या क्या कॉमन है, तो एक 2 कॉमन है और u कॉमन है। अब ये कितना कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 2 और यहाँ से एक u, तो यानी 4u दोनों में पार्ट है। तो मैंने कहा 4u लिखा बाहर। अब मैंने कहा 4u² को देखो, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा सिर्फ u, प्लस है तो प्लस। 8u को देखो, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा सिर्फ 2, किसके बराबर 0 के। अब मैंने कहा बच्चों 4u या तो 4u 0 होगा या तो u प्लस 2 0 होगा। देखो ना, ऐसे मान लो मल्टीप्लाई में। तो मैंने कहा u कितना हो गया 0/4, यानी u कितना हो गया 0, या फिर u हो गया -2। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो मैंने कहा अल्फा हो गया 0 और बीटा कितना हो गया -2। क्लियर है क्या। अब मैंने कहा रिलेशनशिप बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/0 -2 कितना आ गया -2। इधर देखते हैं, माइनस b कितना है 8 और a कितना है 4, ये भी कितना आ गया -2, यानी ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है ना। देखो ना, ये भी -2 ये भी -2, यानी दोनों बराबर है। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा था अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का है, अल्फा का है, अल्फा का है। तो यार ये रहा 0 इंटू -2। बच्चों 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 0। यहाँ देखें c/a, तो यार c क्या है 0 और a कितना है 4, तो ये भी कितना आ गया 0। तो अल्फा इंटू बीटा 0 है और c/a भी क्या है 0, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। समझ आया कैसे हुआ। इस पे आओ। अब देखो बच्चों, ये भी दो ही है। जब हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं तब ना मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाऊंगा। इसमें क्यों लगाऊं, जरूरत ही नहीं है, क्यों लगाना है ना। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको कंपेयर करो इससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो मैंने कहा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे t² के पीछे क्या है 1। फिर मैंने कहा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b। लेकिन बताओ ना, यहाँ पे t² तो है, यहाँ कहीं t है, t है नहीं है। तो मैंने कहा यानी b की जगह कितनी होगी 0। फिर मैंने कहा यहाँ एक कांस्टेंट है और यहाँ भी एक कांस्टेंट है, तो c कितना है -15। क्या बात क्लियर, ठीक है। अब मैंने कहा इसको करते हैं। तो मैंने कहा ये है t² -15 किसके बराबर है 0 के, ठीक है। अब बच्चों देखो, कुछ मत करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको इधर भेजो। तो t² जो है वो है 15, ठीक है। अब मैंने कहा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना, तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और रूट के आगे एक बार लिखो प्लस, एक बार क्या लिखो माइनस। एक t की वैल्यू है +√15 और एक t की वैल्यू है -√15, ठीक है। तो मैंने कहा जो पहला वाला हो गया वो हो गया अल्फा, जो दूसरा वाला हो गया वो क्या हो गया बीटा, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने कहा रिलेशनशिप बतानी है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अच्छा, अल्फा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15, कट के क्या आएगा 0। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे क्या आएगा -b कितना है 0 और a कितना है 1, ये भी कितना आ गया 0। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 0 और -b/a भी किसके बराबर है 0, यानी ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अच्छा, अब दूसरा देख देते हैं। तो दूसरा था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा ये है, बीटा ये है, √15 इंटू -√15। अब बच्चों देखो, कभी भी √a इंटू √a होगा ना, तो सीधा सीधा उसकी वैल्यू होती है a। तो रूट में 15 दो बार है, तो सीधा सीधा देखो 15, लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब c/a देख देते हैं। तो c कितना है -15, अच्छा, और a कितना है 1, तो -15/1 भी क्या हो गया -15। तो अल्फा इंटू बीटा -15 और c/a भी कितना है -15, यानी ये भी क्या हो गया वेरीफाई। नोट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट और लास्ट पार्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन है 3x² - x - 1। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 1। सबसे पहले तो इसको कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले इसको क्या करो, कंपेयर करो। किसके साथ कंपेयर करना है, विथ ax² प्लस bx प्लस c। अब मैंने कहा x² के पीछे यहाँ पे है a और x² के पीछे यहाँ पे कितना है 3, तो a कितना हो गया 3। x के पीछे यहाँ पे है b और x के पीछे यहाँ पे है -1, तो ये कितना हो गया -1। यहाँ है c
और यहाँ कितना है -4, तो सी कितना हो गया -4। ठीक है, तो ए बी सी निकाल दिया। अब क्वेश्चन देखो दोबारा, 3x² - 1x - 4, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के। ठीक है, अब मैंने कहा बच्चों देखो, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आपको क्या पता है, अगर मैं रफ वर्क करूँ, रफ वर्क ये आपको रफ में करना है, रफ वर्क, तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करो। तो a है 3 और ये है 3 × -4। अब माइनस माइनस हटाओ यार, 3 × 4 कितना आ गया, 12। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 4 यानी ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इन फैक्टर्स से कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाओ कि जिनको प्लस या माइनस करके ये बीच वाला टर्म है और मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, यानी कितना आना चाहिए, 12। तो मैंने कहा बच्चों अगर मैं एक नंबर दे दूं 4 और एक नंबर क्या दे दूं 3, तो मैंने कहा 4 - 3 कितना आ गया 1, और मुझे चाहिए भी कितना 1। अब यार मेरे को ना ये मत सिखाना कि भैया -1 चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्या कैसे होता है, बस आप माइनस माइनस छोड़ो, बस ये बताओ नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने कहा 4 - 3 1 चाहिए और आना भी कितना चाहिए 1, हो गया। और मैंने कहा एक बात बताओ, 4 × 3 12 है और मुझे लाना भी कितना था 12, यानी साइड बैठ गई बात, एक नंबर है 4 और एक नंबर कितना है 3। अब देखो कैसे होगा, तो मैंने कहा 3x² माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट बनाओ। अब 1 को, सिर्फ इस 1 को देखो, सिर्फ इस 1 को, मैंने कहा इस 1 को मैंने क्या दिखा है 4 - 3, तो यहाँ देखो 4 - 3 और यहाँ पे क्या था x - 4 = 0, हो गया। अब मैंने कहा ये जो x है ना, ये दोनों को दे दो। देखो ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें आपको ये सोचना ही नहीं है कि कहाँ माइनस लगाऊं कहाँ प्लस लगाऊं, कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर की जगह रिप्लेस करो, बाकी सब अपने आप मैथ्स कर देगी। तो मैंने कहा 3x² माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4x और 3x -4 = 0। अब मैंने कहा ये जो माइनस है ना, ये भी दोनों को जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो मैंने कहा 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 = 0। बच्चों मैंने बहुत बच्चों को ऐसे देखा है कि भैया कहाँ माइनस लगाऊं कहाँ प्लस लगाऊं समझ ही नहीं आता, तो छोड़ दो ना उसे, सिर्फ नंबर की जगह दिखो ना, बाकी तो मैथ्स अपने आप बता रही है तुम्हें। ठीक है, लेकिन ये मत करना कि मैं -4 दे देता हूँ 3 दे देता हूँ। मेरे भाई अगर उतना ही समझदारी होती तो हर एक क्वेश्चन हो जाता, लेकिन आपको जो मेथड सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करो, ये 100% काम करेगा, 100%। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड पूरे यूट्यूब पे, ध्यान रखना इसका। अब मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड। तो मैंने कहा बच्चों यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 3x - 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन दो और क्या देखो 3x - 4। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तो मैंने कहा बच्चों 3x - 4 तो दोनों में है, तो एक बार बाहर लिखो। तो मैंने कहा 3x - 4 को बाहर लिखा। अब मैंने कहा 3x - 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, अब क्या बच गया, यहाँ बच गया x, तो यहाँ देखो x, यहाँ पे कौन सा सिंबल है प्लस, यहाँ लगाओ प्लस, यहाँ पे ये चला गया, क्या बचा 1, तो यहाँ देखो 1 किसके बराबर है 0 के। ठीक है, अब बच्चों ये तो रफ वर्क था तो इसे मिटा दिया जाए, है ना। तो अगर मैं यहीं लिख दूं तो मैंने क्या लिखा 3x - 4, मैंने लिखा 3x - 4 और x + 1 किसके बराबर है 0 के। तो या तो 3x - 4 0 के बराबर होगा या तो x + 1 0 के बराबर होगा। x हो गया 4/3 या x हो गया -1। पहला वाला हो गया अल्फा, दूसरा वाला क्या हो गया बीटा। ठीक है, अब रिलेशनशिप तो पहला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर -b/a। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा तो 4/3 -1, इसके नीचे 1 लगा दो, तो बताओ ना एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 4 - 3, तो ये हो गया 1/3, यानी इसकी वैल्यू तो 1/3 है। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो मैंने कहा इस b/a की वैल्यू देखते हैं, b/a की, तो यहाँ है माइनस, b कितना है, b है -1 अपॉन a कितना है 3, तो माइनस से ये कटा, ये भी कितना आ गया 1/3, तो 1/3 ये भी आ रहा है 1/3 ये भी आ रहा है, तो ये वाला तो वेरीफाई हो गया, है ना। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला अल्फा × बीटा किसके बराबर था c/a, तो अल्फा है 4/3, ठीक है, तो ये है 4/3 और ये कितना है -1, तो इसकी वैल्यू आ रही है -4/3। अब इसकी चेक करो, c कितना है -4 और a कितना है 3, तो ये कितना आ रहा है -4/3। तो ऐसे कह सकते हो आप अल्फा × बीटा -4/3 है और यही किसके बराबर है c/a, तो ये भी क्या हो गई अपनी वेरीफाइड। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं वापस समझा देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, नहीं रहनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कंपेयर किया, ABC की वैल्यू निकाली, आगे चले तो मैंने कहा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, यहाँ पे क्या लगाया स्प्लिटिंग द
मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट किया, मैंने कहा कि यार माइनस प्लस की झंझट छोड़ दो दोस्त, सिर्फ इस 1 की वैल्यू देखो, 1 को क्या दिख दिया 4 - 3, अब माइनस दोनों को मिल गया, x दोनों को मिल गया, उसके बाद कॉमन वन दिया, यहाँ से अल्फा और बीटा आ गया। जैसे अल्फा और बीटा आ गया ना, तो जो अल्फा और बीटा होते हैं यही अपने क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं अपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे मैंने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बता दिए, अब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करे, सारे पार्ट्स कराए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आओ, इसमें बच्चों क्या बोला है, कह रहा है देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उससे आपको जीरोस बताने थे। इसमें क्या है, जीरोस दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बट बताए बच्चों इसमें खास बात क्या है, इसमें ये बोला है कि ये जो पहला वाला टर्म है ना, ये है आपका सम ऑफ जीरोस, ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरा वाला टर्म है ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला वाला टर्म है सम, दूसरा वाला प्रोडक्ट, पहला वाला है सम, दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट, पहला वाला है सम, दूसरा वाला है प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसने कहा है सम का क्या मतलब है बच्चों, सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, यही तो मतलब है। तो ना अब आपको जब भी आपको ऐसे दे रखे हो और बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो इसके इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया था, एक बार वापस सुन लो करना क्या है। तो ना जब आपको सम एंड प्रोडक्ट ये दोनों गिवन हो, ठीक है, तो ना आपको ना सीधा एक फॉर्मूला लगाना है कि तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको किसके बराबर रख दो, जीरो के। वापस सुनो, जब आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा ना, तो सीधा ये फॉर्मूला रखना है। क्या है फॉर्मूला, x² माइनस यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस प्लस इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बात समझे, तो इसी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ कहीं साइड में लिख दो इसको, देखो थोड़ी जगह की कमी है अपने पास, तो यहाँ ये है फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लगाओ, ये पहला वाला क्या है सम और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के। x² माइनस ये कितना है, ये है सम, तो माइनस इसकी जगह ये वाला 1/4x प्लस प्रोडक्ट की जगह कितना है -1 0, तो ये हो गया x² माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, जब आप अपनी बुक के पीछे आंसर देखोगे ना, आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो ना वो चाहते हैं कि आप नीचे से सब हटा दो, तो मैंने कहा नीचे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो 4 से ना इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। इसका पता क्या मतलब है, 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 4 की इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी, तो मैंने कहा 4 इंटू एक्स हो गया 4x²। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ देखो, यहाँ -1/4x है, और जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी इससे कट जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूँ, सीधा क्या लिखूँ कि इससे ये कट गया और यहाँ आ गया -x। अब देखो -1 इंटू 4 -4, और 0 के किसी से मल्टीप्लाई आंसर क्या है 0। तो पहले वाले का जब आपको ये और ये दिया था, तो उसका आंसर क्या है ये। अब दूसरा वाला देखते हैं, तो मैंने कहा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर 0 के। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा नीचे क्या है 3, तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो मैंने कहा 3 इंटू x² 3x² माइनस 3 इंटू √2 3√2x, और इससे ये कट गया तो क्या बचा 1, ये किसके बराबर आ गया 0 के। ये दूसरे का आंसर है। तीसरे पे आओ, तीसरे पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर 0 के। पहला वाला है सम, दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0। तो देखो ना 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या 0, तो ये हो गया x² माइनस 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। अब 0 को दिखूँ ना दिखो मेरी मर्जी, तो मैंने कहा x² प्लस √5 किसके बराबर आ गया 0 के। हो गया, इसको देखो ये है 1,1। ठीक है, तो पहला वाला होता है सम, दूसरा वाला क्या होता है प्रोडक्ट। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर 0 के। x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
चौथे का आंसर। पांचवे का देखो तो ये आपका सम है, ये आपका क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कितना है -1/4 और 1/4। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, कितना है -1/4 और 1/4। पहला वाला है सम, दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है 0 के। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस ये कितना है 1/4 0। तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। नीचे क्या है 4, पूरे से कितने की मल्टीप्लाई करो 4 की, 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, और जहाँ जहाँ नीचे है ना वहाँ वहाँ 1 1 दिखते जाओ, ठीक है। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों इससे कट गए ना, ठीक है। अब लास्ट पे आओ तो ये 4 है सम और ये क्या है प्रोडक्ट। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर 0 के। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये अपने 6 के 6 पार्ट के आंसर है। यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज अपनी खत्म होती है, ठीक है। और बच्चों आपको ना इस वीडियो में एक चीज पक्का दिखी होगी कि मैंने ना हर क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट बताया है, ठीक है। इसलिए बताया है क्योंकि बच्चों जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होती है ना उसमें कुछ सीखने का होता ही नहीं है, ठीक है। ये ऑनेस्ट बात है। तो सीखने का कहाँ होता है? तो 2.2 से पहले ना 2.2 की इंट्रोडक्शन बनाइए बहुत डिटेल में, सारे एग्जांपल्स कराएं इससे पहले के, उसमें एकदम अच्छे से बताया हुआ है डिटेल में आराम से। जितने कॉन्सेप्ट लगेंगे, सम का क्या कॉन्सेप्ट है, जीरोस का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट का जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कितने होंगे अल्फा बीटा गामा क्या कैसे, सब बताया उसमें और सब डिटेल में बताया है, ठीक है। उस नॉलेज को देने के बाद यहाँ पे सिर्फ हम उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो एक्सरसाइज में कुछ सीखने का नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज का एप्लीकेशन होता है। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आपको इसमें डाउट है, समझ आ गया, समझाया तो है ही मैंने, समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। और अगर समझ नहीं आया या ऐसा लगा कि हाँ भैया थोड़ा सा मेरे को फास्ट लगा है, थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये चीज ना शायद मेरे को ढंग से नहीं समझ आई, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2.2 के इंट्रोडक्शन पे जाना है प्लेलिस्ट में, इससे पहले वाली वीडियो पे जाना प्लेलिस्ट में, ठीक है। और 2.2 का इंट्रोडक्शन देखना, फिर उसके बाद इसको ना देखने की जरूरत ही नहीं होगी, आप खुद ही सारे क्वेश्चंस कर दोगे। लेकिन फिर भी जहां आपको देखना हो कि हाँ भैया ने कौन सा मेथड किया है और मैं कौन सा कर रहा हूँ, या मेरा आंसर सही क्यों नहीं आ रहा, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, इसको चेक करने के लिए आप इस सॉल्यूशंस को जरूर देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये मैंने काफी डिटेल में सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और बच्चों एक चीज आपने देखा होगा, मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता, क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता कि किस बच्चे को किस में क्या डाउट आ जाए, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको क्या पता इसमें डाउट हो, कोई होगा जिसको क्या पता इसमें डाउट हो, ठीक है। तो मैं वो टीचर नहीं हूं जो एक एक करा के बाकी होमवर्क दे दूं, मैं सारे कराता हूं। तो मैं जो सा देखना है देख लो, ठीक है। और 2.2 का इंट्रोडक्शन जरूर देखना, तब ये और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब बच्चों थर्ड चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलेंगे, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।